वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानेंगे कि हम किस तरह से स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस कितने तरह का होता है? स्टॉक मार्केट में हम जब ट्रेड करते हैं तो उसमें हमें टेक्निकल एनालिसिस की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। उसमें कई तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, चार्ट पैटर्न्स होते हैं, जिसके बारे में आज हम डिटेल में जानने की कोशिश करें। टेक्निकल एनालिसिस क्या है? तो टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस और वॉल्यूम के बेस पे हम फ्यूचर प्राइस प्रिडिक्शन करते हैं कि आगे बाजार किस तरफ मूव कर सकता है। तो प्राइस एक्शन इसमें बहुत सारे जो होते हैं, प्राइस एक्शन होता है जैसे टॉप बॉटम, और प्राइस के बेस पे हम मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट किस दिशा में मूव कर सकता है। टेक्निकल एनालिसिस इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें बहुत सारा डेटा, पास्ट डाटा के बेस पर हम फ्यूचर का प्रिडिक्शन करते हैं कि पास्ट में प्राइस ने किस तरह से बिहेव किया है और फ्यूचर में किस तरह से बिहेव कर सकता है। इसके ऊपर ही हम अपना टेक्निकल एनालिसिस बनाते हैं कि किस स्टॉक्स में हमको बाय करना चाहिए, किस स्टॉक में हमें सेल करना चाहिए, किसमें बाय पोजीशन बनाना चाहिए, किसमें सेल पोजीशन बनाना चाहिए। इन सारे डेटा को हम टेक्निकल सबसे पहले हम चार्ट्स के बारे में बात करेंगे। चार्ट्स 3 तरह का होता है, एक लाइन चार्ट्स होता है, बार चार्ट होता है और एक होता है कैंडलस्टिक चार्ट्स पैटर्न। तो सबसे जो यूज़ होने वाला चार्ट है वो कैंडलस्टिक चार्ट है, जो जापान जापान में शुरू हुआ था ट्रेडिंग के लिए। तो सबसे पहले ट्रेडिंग के में जो कैंडलस्टिक चार्ट्स हैं वो जापान ने स्टार्ट किया था। उसके बाद हम उसमें जो दूसरा होता है वो एक होता है ट्रेंड लाइन होता है और ट्रेंड चैनल्स होता है। तो ट्रेंड लाइन हमें ये बताता है कि मार्केट अपेज है। तो अपवर्ड ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में, ये हमें कौन टेक्निकल एनालिसिस में ये ट्रेंड लाइन ट्रेंड लाइन एंड ट्रेंड चैनल्स होते हैं। ट्रेंड लाइन से हमें ये समझ में आता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या फिर साइडवेज है। उसी तरह दूसरा होता है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। सपोर्ट और रेसिस्टेंस से हमें ये पता चलता है कि मार्केट कहाँ पे आके रुक सकता है, कहाँ पे मार्केट आके फिर अगला मूव दे सकता है, कहाँ पे ठहर सकता है, कहाँ से मार्केट पलट सकता है, कहाँ पे प्राइस आके रुकेगा या कहाँ ब्रेकआउट होगा, कहाँ ब्रेकडाउन होगा। ये सब हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस से पता चलता है। अगर सपोर्ट टूटता है तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में, और अगर रेजिस्टेंस अगर ऊपर टूटता है तो हम कहते हैं कि ये ब्रेकआउट हुआ है। जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस का सबसे मेन जो पिलर है वो है टेक्निक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट वो होता है जो प्राइस को नीचे जाने से रोकता है और रेसिस्टेंस वो होता है जो प्राइस को ऊपर जाने से रोकता है। अगर प्राइस ऊपर की ओर अपने नेकलाइन को तोड़ देता है तो उसे हम ब्रेकआउट कहते हैं, और प्राइस अगर नीचे की ओर तोड़ देता है तो उसे हम अगर प्राइस नीचे की ओर तोड़ देता है तो उसे हम ये मानते हैं कि सपोर्ट टूट चुका है। अगर प्राइस ऊपर की ओर ब्रेकआउट करता है तो हम ये कहते हैं कि मार्केट में ब्रेकआउट हुआ है। तो ये है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इम्पोर्टेंस। और दूसरा होता है, और बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं। तो उस सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स में जब जो सबसे मेन टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं वो है आरएसआई, एमएससीडी, मूविंग एवरेजेस, जिसको हम मूविंग एवरेज डाइवर्जेंस, इसमें चार्ट पैटर्न जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स होते हैं जैसे डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड, इन सारे चार्ट पैटर्न्स का यूज करके हम ट्रेडिंग जर्नी में एक नया रूल हम बना सकते हैं, जोड़ सकते हैं, जिससे अगर जब कोई ट्रेंड लाइन होता है, कोई ब्रेकआउट होता है, जैसे अगर डबल टॉप है, डबल बॉटम है, जब इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तब हम ट्रेड करते हैं तो एक बड़ा और अच्छा मूव मिलता है। ट्रेडिंग में जो चार्ट पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस में या स्टॉक मार्केट में जब आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है उसमें प्राइस एक्शन होता है, जिसमें किसी भी तरह का कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं किया जाता है। बिना इंडिकेटर, जिसमें हम सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम के बेस पे हम ट्रेड लेते हैं। उसमें बहुत सारे जो होते हैं चार्ट पैटर्न्स होते हैं, जैसा मैंने बताया अभी कि फर्स्ट जो होता है डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर्स, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, इस तरह के बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स को मिला करके हम टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है प्रैक्टिस। तो आजकल ऐसे बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ आप रियल कोई रियल मनी नहीं होता है, जिसे पेपर ट्रेडिंग कहते हैं, जहाँ पे आप बिना रियल मनी के आप ट्रेडिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ
वो एनालिसिस सही है या फिर गलत है, जिस तरह आप हर एक चार्ट पैटर्न्स को उसको बार-बार उस पे प्रैक्टिस करें, उस पे ट्रेड लें, पेपर ट्रेडिंग के थ्रू तो आपको एक अच्छा ओवरव्यू मिलेगा। उसके बाद ही आप रियल मनी से ट्रेड करें, इससे आपका जो है नुकसान कम से कम होने की संभावना होगी। अगर आप पेपर ट्रेडिंग में अच्छा करने लगे, उसमें आप अपना स्टॉप लॉस और जो टारगेट हैं, उसको आप अचीव करने लगें, तो ही आप रियल मनी से रियल स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग शुरू करें, नहीं तो आपको यहाँ लॉस होने की संभावना ज़्यादा। बहुत से लोग पूछते हैं, क्या टेक्निकल एनालिसिस हमेशा सही होता है? तो यहाँ पे कोई भी चीज़ 100% सही नहीं होता, 100% राइट नहीं होता है। उसके लिए हमको रिस्क मैनेजमेंट करके चलना होता है। 100% किसी भी तरह का आप एनालिसिस कर लें, चाहे वो फंडामेंटल हो, चाहे वो टेक्निकल हो, कोई भी आप टूल यूज़ कर लें, 100% कभी भी सही नहीं होता है। इसके लिए हमें स्टॉक मार्केट में जो सबसे में इम्पोर्टेंट है, वो हमें रिस्क मैनेजमेंट करके चलना होता है। अगर आप यहाँ रिस्क मैनेज करके चलेंगे, तो आपका लॉस कम से कम होगा और प्रॉफ़िट ज़्यादा। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अगर आप हमारे नए सब्सक्राइबर हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके कोई विचार हैं, कोई कमेंट्स हैं, कोई सवाल है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक सेफ ट्रेडिंग, हैप्पी ट्रेडिंग।